गायत्री, 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 गायत्री कहाँ है? मैं वहाँ, मुझे नहीं पता। गायत्री को देखा? तुमने तो मुझे डरा दिया बेटा। डैडी, आपको तो डरने की आदत ही हो गई है। तुम्हारी माँ के साथ रहने के बाद यही हो सकता तुमने है। कुछ कहा? तुमने कुछ भी कहना बहुत पहले छोड़ दिया। वो जाने दो। गायत्री को देखा? तुमने देखा ना, मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, मुझे क्या पता। फिर कहाँ चली गई? भाग तो नहीं गई? भाग के कहाँ जाएगी? तुम्हें नहीं किसी काम से भेजा होगा उसे। अंधे हो क्या तुम? क्रॉस करते समय देख नहीं सकती क्या? मेरी गाड़ी मिली मरने के लिए। चलिए चलिए हटिए। तुम लोग तुमसे इस तरह ट्रीट करते हो जैसे मेरी भांजी नहीं, इस घर की नौकरानी है। बस तुम्हें तो मौका चाहिए अपनी भांजी की वकालत करने के लिए। लिखा, ये लेके जाओ। इस कोर्ट में सुनवाई से पहले फैसला हो जाए, वहां वकालत का क्या काम। गायत्री, क्या हुआ बेटा, लगा क्यों रही हो? मेरा एक्सीडेंट हो गया। कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम चुप रहोगे? कहाँ थी तू? अरे पहले पूछ तो लो, चोट कहाँ लगी? कहा ना तुम्हें चुप रहो करके। कहाँ थी तू? मामी, मैं रूपाली के लिए नेल पॉलिश लेने गई थी। नेल पॉलिश खरीदने में इतना वक्त लगता है? मैंने सोचा रात के लिए सब्जियां भी ले चलूं। अच्छा, और ये है वो सब्जियाँ? इतनी घटिया किस्म की? हम लोग क्या जानवर हैं इस तरह के खाना खाने के लिए? मामी, मैंने ताज़ी सब्जियां खरीदी थी, लेकिन जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी ना, तो एक कार ने आके मुझे टक्कर मार दी। खाली बेटा, तुमने उसका नंबर नोट किया? बस बस, इसके बातों में मत आओ। सब नाटक है इसका। मेरा मुंह मत देख, अंदर जा और रात का खाना तैयार कर। जा बोला ना। एंड डोंट फॉरगेट, आज मेरे बालों में मेहंदी लगानी है। पहले मेरी ड्रेस आयरन कर देना, मुझे बाहर जाना है। आज मैं नहीं रहूंगी। मैंने सुना है जिनके माँ बाप नहीं होते तुम उनका ज्यादा ध्यान रखती हो, इसीलिए तुमने मम्मी पापा को अपने पास बुला लिया ना। तुम तो बस चुप रहती हो, कुछ बोलती ही नहीं। माँ, क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे दर्द को समझ सके? विक्रम क्या कर रहा है? विक्रम, अरे कुछ नहीं होगा जीजू। विक्रम, एक्सीडेंट हो जाएगा। विक्रम, बचपन से विक्रम आगे देखा। साथ में यार, बचपन से साथ में। हाँ तो आराम से चला। जीजू, तू चाहे तो मैं आंखें बंद करके चलाऊं? हाँ पता है, आंखें बंद करके गाड़ी चला। क्या बात करता है? शर्त लगी आंखें बंद करके चला सकता हूं। तो ये देख, ये देख। क्या कर रहा है? देख 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 विक्रम, विक्रम देख देख। विक्रम संभाल। यमराज तेरे पास आने का काम मेरा ये साला करेगा। विक्रम भी है। जीजू, कोई भी नहीं मरेगा मेरे हाथ से। बचपना छोड़ विक्रम, रो अब यार। बच गया यार।
विक्की, विक्की, Your drink? Would you like to have something, sir? Like to have you, honey. ये जाने दो उसे। क्यों? तेरी कुछ लगती है क्या? बताओ, बताओ क्या लगती है? रेवती, आ गया तुम्हारा बेटा? क्या करूं? मैं माँ हूं ना उसकी। फिर भी उसे समझ नहीं पाई। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो 3-4 बजे से पहले घर लौटा हो? उसने मुझसे वादा किया था कि वो जल्दी आएगा। वादा? उसने कितनी बार वादे किए, कसमें खाई, माफिया मांगी, क्या हुआ? दुनिया भर की तमाम गलत आदतें उसे लग चुकी हैं। मैं मानती हूँ, लेकिन है तो हमारा ही बेटा ना। इसीलिए उसे घर से नहीं निकाल सकता। आप परेशान मत हो जाइए, वो कोई बच्चा नहीं है, आ जाएगा। वो बड़ा हो गया है, मैं इसलिए परेशान हूं रेवती। बच्चा होता तो उसे गोद में खिलाता। विकी नो, नो विकी, विकी नो, विकी नो। First test wicket for VVS Luck. He is delighted. हेलो। कविता, वासु। हाँ वासु बोलो। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। क्या? पुलिस स्टेशन? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? विकी हवालात में। हवालात में? लेकिन क्यों? तुम बाबूजी को बोलो फौरन आर्थर रोड पुलिस स्टेशन पहुंचे, ओके? मैं उन्हें बताती हूँ, लेकिन वासु टेल मी समथिंग ना व्हाट हैपेंड। झगड़े में विकी ने रिवॉल्वर फायर किया। तुम बाबूजी से कहो फौरन आर्थर रोड पुलिस स्टेशन पहुंचे, ओके? ओह गॉड, मैं दीदी, मैं पापा से अभी बात करती हूँ। क्या हुआ? कौन? मुझे विक्की को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आपको कैसे पता चला? वासु का फोन आया था। भैया लॉकअप में है। क्या है ये सब? इतनी रात गए शोर क्यों मचा रहे हो? पापा विक्की लॉकअप में है। लॉकअप में? क्या हुआ विक्की को? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मामा। उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया और गुस्से में उसने गोली चला दी। और दामाजी कहाँ है? वो भी पुलिस स्टेशन में। पापा आपको वहाँ फौरन प्लीज वहाँ जाइए। आप कुछ कीजिए ना। तुम शांत रहो, मैं कुछ करता हूँ। बस इसी की कसर बाकी थी। जी नहीं सर, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। जी एक लोकल गुंडा है, हरी नाम है उसका। जी नहीं, दोनों ने गोलियां नहीं चलाई, सिर्फ विक्रम शर्मा ने गोली चलाई सर। जी ठीक है सर, जैसा आप कहें। जी कमिश्नर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। बोलो कृष्णकांत, अब मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? ठीक है, ठीक है। विक्रम शर्मा को यहाँ ले आओ। आप यहाँ साइन कीजिए।
मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। आई एम सॉरी बट गायत्री चाय। पूजा कर रही है वो। तुमसे पूछा। अरे ये तो विक्रम शर्मा है। तुम जानती हो इसे? अरे ये तो कैलाश नाथ शर्मा का इकलौता बेटा है। तुम्हारा रिश्तेदार है? अरे नहीं, इस शहर के बहुत अमीर लोग हैं। They are extremely loaded, you know that? अब तुम्हारा रिश्ता समझ में आया। तुमने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पेपर पढ़ लूं। तुम जानते हो, मैं इसकी बहन को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम्हारी किट्टी पार्टी में आती है? नहीं नहीं, हम दोनों एक ही ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। तो तुम उसे जानती हो, वो तो मैं नहीं जानती। और शट अप। ऊंची सोसाइटी में कॉन्टेक्ट्स इसी तरह से बनाए जाते हैं। क्या फायदा ऐसे कॉन्टेक्ट बनाने से? तुम्हें नहीं पता चलेगा। तुम अपना पेपर पढ़ो। गायत्री, गायत्री चाय। अरे कहाँ थी तुम? कब से बुला रही हूँ। सॉरी मामी। अच्छा सुनो, रूपाली और मलिका का ब्रेकफास्ट तैयार करो, ठीक है? मामा जी चाय। गायत्री, क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना उनको जाकर ब्रेकफास्ट देने के लिए। ओह आई सी, विक्रम शर्मा की तस्वीर देख रही हो। क्यों? लड़का पसंद आया? खूबसूरत है? शादी करना चाहती हो? अपनी शक्ल देखी है? इसके घर के नौकर भी तुमसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। नाउ गो एंड प्लीज डू द वर्क। गो। तुम क्यों हमेशा उसे डांटती रहती हो? Why don't you just mind your own business? बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार ऐसा नहीं होगा, यही कहना चाहते हो ना? बाबूजी मैं वादा करता हूँ कि अगली बार आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस बार माफ कर दीजिए ना, ये अपनी गलती समझ गया है। क्यों झूठ बोलकर अपने आप को बहला रही हो रेवती? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बाबूजी, बाबूजी प्लीज मेरी बात। विक्रम, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, और इस बार तो तुमने हद कर दी। कल तक जिस बात को लोग तभी जबान से कहते थे, आज उस बात का चर्चा सरेआम हो रहा है। तुम यहां से जाओ, यहां से जाओ विक्रम। मुझे तुम्हारी किसी बात पर विश्वास रहा ही नहीं। बाबूजी, बाबूजी प्लीज ऐसा मत कहिए। बाबूजी, सुनिए, आप परेशान न हो। मैं कैसे परेशान ना हूं रेवती, कैसे परेशान ना हूं? जिंदगी भर मेहनत करके जो मैंने दौलत इज्जत कमाई, मेरा बेटा उसे दोनों हाथों से लुटा रहा है। समझ में नहीं आता इसके भाग्य में क्या लिखा है। क्यों ना हम गुरुजी के पास जाकर उनकी सलाह लें? हो सकता है वो हमें कोई राय दे।
क्या बात है पंडित जी, सब ठीक तो है ना? कैलाशनाथ जी, विक्रम के जन्म के समय क्या आपको बहुत कष्ट उठाने पड़े थे? जन्म के समय तो नहीं पंडित जी। हाँ, विक्रम को पाने के लिए हमने बहुत से व्रत, पूजा पाठ ये सब कुछ किया था। जगराता भी किया। और हमें तो यूं लगता है पंडित जी कि माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद के रूप में ही विक्रम हमें मिला। पंडित जी, हम लोग विक्रम के भविष्य को लेकर बहुत परेशान हैं। क्या होगा हमारे बेटे का? बहुत सी उम्मीदें लेकर आए हैं आपके पास, कोई तो उपाय होगा। कैलाशनाथ जी, नियति अटल है, इसे कोई उपाय नहीं बदल सकता। कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, आप विक्रम का विवाह कर दीजिए। हमने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह से मान जाए, लेकिन वो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। अगर वो मान भी गया तो ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी की शादी विक्रम के साथ करने को तैयार हो जाएंगे? क्या करें? सच्चाई से मुंह फेरने से सच्चाई बदल नहीं जाती है। आज तक हम यही करते आए हैं और उसका नतीजा हमारे सामने है। विक्रम के जन्म पत्र में विवाह का योग है, इसलिए वो होके ही रहेगा। पंडित जी, अगर उसके बाद भी विक्रम नहीं बदला तो बेचारी लड़की का... आप चिंता न करें, जिस कन्या से विक्रम का विवाह होगा वो साक्षात देवी का रूप होगी। घर में उसके कदम पड़ते ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सच पंडित जी? यही विधि का विधान है। जैसा आप कहें। कैलाशनाथ जी, आप विक्रम की जन्म पत्री यहीं छोड़ दीजिए। आप अपनी और रेती जी के लेके जा सकते हैं। जी। गुरुजी, आज तक आपने किसी की जन्म पत्री अपने पास नहीं रखी, तो आज ये विक्रम की जन्म पत्री रखने का कारण? जन्म पत्री के अनुसार विक्रम के हाथों उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। पत्नी की मृत्यु के पश्चात भी विक्रम विवाहित रहेगा। यानी विक्रम दूसरा विवाह करेगा? नहीं बालक, विक्रम के जीवन में दूसरे विवाह का योग नहीं। ये कैसे हो सकता है? दूसरा विवाह नहीं तो विक्रम विवाहित कैसे रहेगा? बालक, विधि का विधान समझना या समझाना बहुत कठिन है।